प्रधानमंत्री हैं हमारे, बहुत झूठे प्रधानमंत्री। क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री मैंने जब से मेरी इतनी उम्र हो गई, इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने कभी देखा नहीं लाइफ में। पहली बात तो अपना ये देश लोकतंत्र है या लाठी तंत्र नहीं है। मुझे लगता है वो गुंडों की पार्टी नहीं है, रेपिस्ट की पार्टी। इसके घर में 3 जज है, मेरे पापा लॉयर है, मैं जान रहा हूँ ना कोर्ट में क्या चल रहा है, कितने लोगों पे केस है। अभी मैं अगर कुछ सच बोल दूंगा आप डिलीट कर देंगे उस चीज को। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऑन कैमरा है, कुछ नहीं है, कुछ कटआउट नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, वो यही है, अगर मैं सच बोलूंगा आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अड़े हुए हैं कि हमें नितिन गडकरी का भी इस्तीफा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो अपना ये देश लोकतंत्र है या लाठी तंत्र नहीं है। संवाद से बात होना चाहिए था, संवाद बैठकर बात होना चाहिए था। उसके बाद इतना आक्रोश था लोगों में। अभी झूठी सरकार है, क्या कह रहे, जब तक महामहिम राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंच जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, अभी हम पीछे पूछ रहे थे लोगों से, तो कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी हो सकता है युवाओं के साथ में चाल चल रही है क्योंकि 27 का चुनाव आने वाला है। इसमें कोई बेशक सही बात है। प्रधानमंत्री हैं हमारे, बहुत झूठे प्रधानमंत्री। जुमला तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसा जुमला ही दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री मैंने जब से मेरी इतनी उम्र हो गई, इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने कभी देखा नहीं लाइफ में। कि भाइयों बहनों, कल अभी वीडियो, माय डियर फ्रेंड, हाँ माय डियर फ्रेंड, भी उस दिन वीडियो डाले एकदम जूमिंग वीडियो, उस पर भी बहुत देखिए हाँ, रंग बदलने मामी ये गिदगिद हैं, ये रंग बदलते हैं और विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक महामहिम राष्ट्रपति के पास इनका इस्तीफा ना पहुंच जाए तब तक इसको स्वीकार्य योग्य नहीं माना जा सकता। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अभी पूरी तरीके से युवा संतुष्ट नहीं है। जी जी यस, कोई संतुष्ट नहीं है। अब और रही E20 की बात, E20 E10 जो गाड़ियां हैं ये मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त खर्चा E10 के लिए लाना चाहिए था। पहले खराब गाड़ियाँ, या मध्यम वर्ग युवाओं की गाड़ियाँ, अधिकांश गरीबों की। गडकरी जी का भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। E20 वो कह रहे थे पूरी सरकार ही उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। बिल्कुल उखाड़ फेंक देंगे। अब ये समझ लीजिए कि अभी जितने लोग भी हैं केंद्र में मंत्री, सभी का इस्तीफा देना सबको चाहिए। जो है फिर से गठित होकर फिर नई सरकार बने और सही से सरकार चलाए, युवाओं की बात सुने। युवाओं में इतना ज्यादा आक्रोश है कि साफ साफ कहते हैं कि बीजेपी पार्टी नहीं है, बीजेपी लगातार कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं गुंडों की पार्टी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को वहाँ पर दौड़ा के मार रहे हैं। आप उनकी बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब प्रोटेस्ट करना, हर चीज़ करना तो हमारा एक अधिकार है। ये अधिकार हमसे थोड़ी छीन पाएंगे। जी, क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है वो गुंडों की पार्टी नहीं है, रेपिस्ट की पार्टी है। अच्छा। धन्यवाद। सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट। बहुत बड़ी बात बोल दी। नहीं, सही बोला उन्होंने। हैं बहुत उन्होंने सच्चाई बोली है। आइए इधर आइए आप, सच्चाई इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑन कैमरे पे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का लॉ स्टूडेंट हूँ। हाँ भाई, प्रूफ है ना, कितनों पे केसेस चल रहे हैं। इसके घर में 3 जज है, मेरे पापा लॉयर है, मैं जान रहा हूँ ना कोर्ट में क्या चल रहा है, कितने लोगों पे केसेस है। क्या बात कर रहे हैं? तो चंद्रशेखर भैया पे भी केसेस, लेकिन ठीक है, सिस्टम में है लोग, बहुत सारे रेपिस्ट हैं, उन पे रेप के केस नहीं है, उन पे रेप के केस हैं। क्या बात कर रहे हैं? कल तक अच्छा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चुनाव भी नज़दीक हैं 2027 के, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से ये युवाओं का आक्रोश है, इसको देखकर क्या 2027 के चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, 2027 के चुनाव पे जी सत्ता परिवर्तन हो सकता है? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो यहाँ होगा ही, बिल्कुल होगा। ये तो 27 में ये जाएंगे। जो ये तानाशाह चला रहे हैं, भी सबके साथ गलत हुआ, किसके साथ नहीं हुआ। इसमें ये लोग, मुझे नहीं लगता बीजेपी हटने वाली है, क्योंकि यहाँ ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है बीजेपी इसलिए नहीं हटेगी क्योंकि यहाँ पे ईवीएम है। अभी तक ईवीएम है, जब तक ईवीएम है नहीं हटेगी। ईवीएम में लगातार घोटाले के ईवीएम में ये बताइए कोलकाता में कैसे ईवीएम जल गई, कैसे जल गई? कोई है प्रूफ है? कोई भी? बंगाल में भी ऐसा ही हुआ, बिहार में भी। मैं वही कह रहा हूँ, क्यों जल जाती है ईवीएम, क्यों सारे प्रूफ जल जाते हैं, क्यों आग लग जाती है भाई, क्यों आग लग जाती है यार? मतलब अगर ईवीएम है तो सत्ता बनी रहेगी। अभी मैं अगर कुछ सच बोल दूंगा आप डिलीट कर देंगे उस चीज को। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऑन कैमरा है, कुछ नहीं है, कुछ कटआउट नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, वो यही है, अगर मैं सच बोलूंगा आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है। समझ नहीं ना, आपके पास पावर है डिलीट करने की, वही सरकार के पावर है। सरकार के पास पावर क्या है कि कोई भी प्रूफ आया जला दो साले को, खत्म करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।